एफएल इंडिया के खूनी खेल को समझेंगे। एफएल इंडिया में जोरदार गिरावट जारी है, तो क्विकली फंडामेंटल, टेक्निकल और न्यूज़ को कवर करेंगे। आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं एफएल इंडिया में। दोस्तों अभी भी 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम रिजल्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे क्लियरली जो नेट प्रॉफिट है डबल के अराउंड इंक्रीमेंट देखने को मिला है एफएल इंडिया में। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 106% का है। तो क्लियरली जो है मैं देखूं तो ओवर वैल्यूएशन तो ज़रूर है स्टॉक का, बट स्टिल जिस तरह से जिस रफ्तार से जैसा ग्रोथ दिखा रहा है वो कमाल का है दोस्तों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में एफएल इंडिया का कारोबार चलता है, जो कि एआई, मशीन लर्निंग, इस टाइप के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल एफएल इंडिया करता है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि एफएल इंडिया गूगल और एप्पल का पार्टनरशिप हो सकता है, बट कंपटीशन में ऐसे नहीं उतरेगा, क्योंकि गूगल सब कुछ नहीं कर सकता है, डेटा प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि गूगल के पास काफ़ी मात्रा में डेटा है। आप लोग जीमेल यूज करते हैं, जीमेल का डेटा है, आप लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, कई सारे डेटा मौजूद है, हर तरह के डेटा मौजूद है। तो डेटा सेल करके गूगल पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो वो जो है डेटा सेल कर सकता है एफएल इंडिया को, ताकि बेटर एड्स जो है दिखा पाए एफएल। ओके, तो ज़रूर थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे एफएल इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा। एफएल के मैनेजमेंट का कहना है कि हम जो है 25% के सालाना ग्रोथ से, कंपाउंडेड ग्रोथ से ग्रो करेंगे। तो अगर कंपनी 25% के ग्रोथ अगर दिखाएगा, ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस भी आइडियल सिचुएशन में 25% के रेट से ग्रो होना चाहिए। नाउ जो अब स्टॉक ब्रोकर हैं जो टारगेट प्राइस सेट करते हैं, अब वो डाउनग्रेड करने लगे हैं। ओके, वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। अभी ये जो है नोमुरा डाउनग्रेड एफएल इंडिया फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल। ओके, तो अब जो ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं अब वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई। 6000 का भी रिसेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 6000 से ज़्यादा का टारगेट दिया था एफएल इंडिया में, बट आई डोंट नो वो अभी भी उनका मुझे पता नहीं है। बट अभी जो प्राइस है वो डाउन यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल के मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक गिर सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड तो ज़रूर है, क्लियरली ओवर वैल्यूड है, राइट। तो यहाँ पे गिरावट होना हो सकता है, गिरावट क्यों नहीं होगा। स्टॉक का जिस रेट से भागा है, इतना तेज रिटर्न दिया है लोगों को, तो ये गिरावट, ये कोई बड़ा गिरावट मुझे नहीं लगता है। अगर 30% भी अगर गिरावट होता है तो कोई सरप्राइजिंगली यहाँ पे नहीं है। इतना गिरावट के बाद भी अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो क्लियरली 200 से ज़्यादा % का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ऊपर से टॉप से लेकर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि कितना % का करेक्शन अभी हो चुका है, तो क्लियरली 21% का करेक्शन एफएल इंडिया में हो चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिला है मार्च 2021 में, और डीआईआई जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी डाउनग्रेड किए हुए हैं मार्च 2021 में। और एफआईआईज हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एफआईआईज थोड़ा जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ होते हैं उनका उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है, इंडिया का ह्यूज मार्केट है, और यहाँ पे अगर अच्छा कारोबार चलेगा एफएल इंडिया का तो ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों टेक्निकल पर एक नज़र डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है, क्लियरली 9 के आसपास आ गया है। ओके, और अगर हम यहाँ पे आरएसआई देखें तो आरएसआई अभी देख सकते हैं ये आ गया है 26 के करीब। ओके, ये आ गया है 26। और अगर एमएससीडी देखें तो एमएससीडी यहाँ पे जो सिग्नल दिया है, हालांकि एमएससीडी ने पहले ही सिग्नल दे दिया था, सेल का सिग्नल, ठीक है, सेल का सिग्नल दे दिया था। जीरो लाइन से नीचे एमएससीडी अगर निगेटिव क्रॉसओवर दे तो आपको सेल करना चाहिए। देखिए उसके बाद जोरदार गिरावट हुआ, ऐसा ही होता है। एज पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस का जो वीडियो बनाया था एमएससीडी का, क्लियरली मैंने बताया था वैसा ही कुछ हो रहा है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे बुलिंजर बैंड के सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, और जो मैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किया हूँ उसको भी क्लियरली तोड़ दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ज़बरदस्त तरीक़ा से सपोर्ट ले रहा था उसको तोड़ दिया है, और एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़कर एकदम से नीचे आ गया है। सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त तरीक़ा से गिरावट तो होगा ही, वैसा ही हुआ है। कई सारे ब्रोकर का रिसर्च रिपोर्ट देखें तो उनका टारगेट तो ज़बरदस्त टारगेट उन्होंने दिया था एफएल इंडिया के बारे में, नाउ ये लुढ़क गया है।
मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टेक्निकल को ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसे किसी को भी, किसी ब्रोकर के रिसर्च रिपोर्ट और उस पर ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपना खुद का भी एनालिसिस करें, उससे आइडिया लें, हमारे वीडियो से भी आइडिया लें। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो डाउन ट्रेंड है, कब तक ये कंटिन्यू रह सकता है? तो देखिए, स्टॉक में खराबी नहीं है, भले ही गिर जाए, बट मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इस स्टॉक को आपको मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, पोर्टफोलियो में रखने के लिए। मैं पोर्टफोलियो का स्टॉक बताता हूँ एफएल इंडिया को। कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि कंपनी जो है 25% के रेट से ग्रो करेगा, उनका ऐसा अनुमान है। अब देखिए, अब इस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कोई इसका कंपटीटर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो वन नोस। तो जब आएगा तो देखेंगे। मुझे लगता है कि एफएल इंडिया फ्यूचर के दृष्टिकोण से बेहतरीन स्टॉक है और अभी भी होल्ड करने लायक है, बाय ऑन डिप करने लायक है। ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं, तो इस लेवल पे तो एटलीस्ट ना सेल करें। अभी जो है, अगर आपको डर लग रहा है तो बाय ऑन डिप ना करें, मैं ये बोल सकता हूँ, बट सेल मत करें। सेल नहीं करना है, बाय ऑन डिप अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो मत करें। बाय ऑन डिप किस लेवल पे करना है? तो अभी जब रिवर्सल का इंडिकेशन स्टार्ट होगा तभी करना है, ठीक है। हो सकता है इतना ज़्यादा गिरने के बाद, देखिए ये अल्टीमेटली ये स्टॉक तो अप ट्रेंड में ही है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा आपको, तो ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल बनने लगे, लोग इस अपॉर्चुनिटी को, इस गिरावट को एज अपॉर्चुनिटी समझे और बाई करना स्टार्ट कर दे एफएल इंडिया को। ऐसा दोस्तों हो सकता है, बट जब अप ट्रेंड जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब अप ट्रेंड अगर जाने लगेगा तभी आपको बाई करना है, अभी बाई नहीं करना है। थोड़ा वेट कर लीजिए, बाई ऑन डीप करने के लिए भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हालांकि जो मैंने बताया, मनी फ्लो इंडेक्स तो क्लियरली ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जनरली रिवर्सल ही होता है, तो आप चाहें तो बाई ऑन डिप कर सकते हैं, इस लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रिवर्सल स्टार्ट होगा, थोड़ा सा प्राइस अप जाने के बाद ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे आप। अदरवाइज और भी, अगर देखिए गिरावट का ट्रेंड अगर चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अब रुक जाएगा, नहीं, वो ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है कुछ समय तक। इसीलिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। 4500 पे आप नज़र रखिएगा। 4500 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये गिरेगा एफएल इंडिया। उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे तो ज़रूर आप बाई कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है वहाँ तक गिरेगा, बट अगर बाई चांस जाता है तो 4500 ज़बरदस्त सपोर्ट है एफएल इंडिया में। पहले से बाई किए हुए हैं, सेल बिल्कुल भी ना करें। बाई ऑन डीप करना चाहते हैं तो रिवर्सल का वेट करें, ये हमारा सलाह रहेगा। दोस्तों, आपसे एक बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप जो है कम से कम 3000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में मदद करें। एफएल इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, तो अदर कंपनी को इसको कंप्लीट करना एफएल इंडिया के साथ बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आप बाई करके चल सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक है।